यहाँ भी कितना शांति है। पूर्णिया में शांति है बाबा, बगली से। ये तो वहाँ भी ज्यादा शांति है। आइए अंदर है बाबा। जय बैठो वो कौन बैठो बैठो अभी जीवन जो ये जो रंगीन में है ना, कमलेश जी दादी जी और क्या है उनका बजन मत और क्या बोलते हैं दादी को, दादी को क्या हार्टफुलनेस का चेयरमैन और उसमें जो अवार्ड भी मिला है, राष्ट्रपति से भी अवार्ड भी मिला, विश्व शांति। राधा स्वामी उधर वाले है ना? नहीं राधा स्वामी को बनाया तब उन्हीं के मत से है ना ये? नहीं, तो ये हमारा जो है ना सहज मार्ग के नाम से पहले जाना, श्री रामचंद्र मिशन श्री के नाम रामचंद्र से। मिशन। अच्छा अब सबसे पहले जो ये वाले गुरु जी हैं, इन्होंने ही जो स्टार्टिंग किया था, इनका ये नाम उत्तर है प्रदेश के हैं, इनका भी नाम रामचंद्र रामचंद्र जी जी था। और वो मास्टर है सहज मार्ग मिशन। सहज मार्ग मिशन लाइए कानपुर आ जाएंगे, बहुत बड़ा मिशन अभी चल रहा है इनका, उसी से हम 126 देश में है इनका। हम लोग आसाम में थे तब ज्वाइन किए थे। बैठिए। मेहमान जी हैं, देखा कम से लोग कम ना चला जैसे साईं यही है, हम लोग का ध्यान वगैरह इसी पे करते हैं, इनका भी तो वही है ध्यान करना। ठीक, ध्यान से तो कल्याण है, बिना ध्यान का क्या कल्याण। ध्यान कितना देर करते हैं? 1 घंटा कर लेते हैं, घंटा सुबह में बैठते हैं। ध्यान में जैसे कोई आंख बंद करके कोई मंत्र वगैरह जपते हैं? नहीं, प्रार्थना करके बोल के? हाँ, प्रार्थना मतलब मन ही मन बोलिए, जैसे बोलना है प्रार्थना है। तू ही जीवन का इच्छाओं के गुलाम जो हमारी उन्नति में बाधा, तू ही एकमात्र ईश्वर एवं सत्य है जो उस लक्ष्य तक लेकर चल सकता है। ये प्रार्थना है, प्रार्थना बोलने के बाद फिर हम लोग अपने मन में वो करें, हमारे हृदय में सूर्य दीप प्रकाश है, वही दिव्यता पे जो है ध्यान लगा सकते हैं। अच्छा। और इसमें जो है ना शाम का सफाई भी हम लोग को बोलते हैं गुरुदेव करने के लिए। कौन सी सफाई? सफाई में जैसे दिन भर जितना भी अशुद्धियाँ या झूठ बोले हम लोग या किसी चीज़ ईर्ष्या किए, ये सब जितना भी अशुद्धियाँ हैं, कालिकता, जटिलता, मलिनता हमारे हृदय में छाप के जैसे बैठ जाता है, उस सबको जो है ना काट करके पीछे की ओर से कर देता है। तो आधा घंटा सफाई वगैरह करके फिर 9 बजे जो है हम लोग का प्रेयर चलता है पूरे विश्व के लिए। अच्छा। हाँ, यूनिवर्सल प्रेयर है, 5-10 मिनट की। हाँ, 10 मिनट कर लीजिए। जितने भी भाई बहन, दिव्य आत्मा, जीव जंतु सभी कोई जितना है ब्रह्मांड में, सब हृदय में जो है आपसी भाईचारा, प्रेम और दिव्यता का वास हो रहा है, ऐसे करके बाबा बोलते थे भजन गाने के लिए बनाइएगा। भगवान यही समझा रहे हैं, नौ तो दुख दारिद्रता जाने वाली नहीं है, जन्म मरण का चक्र छूटने वाला नहीं है, यही तन कर फल विषय न भाई। भगवान राम कहते देखो अन्य शरीरों में भोग करते आए हो ना, क्योंकि सब शरीर भोग प्रधान थे, ये शरीर साधन धाम है,
इसको भोग धाम मत बना देना, वरना वही गति इस शरीर को पाकर के होगी जो पहले के शरीरों में हुई है। तो हमको क्या करना है? भगवान कहते हैं भोगी मत बनिएगा, विषयों के भोगी बन करके मत रह जाइएगा, अपने आप को भोग में जोग जगावे रे भाई सोई सदगुरु संत कहावे। आपको भोगों में रह करके योग करना है, केवल भोग में नहीं रहना है, नहीं तो सिर धुनी धुनी पछता। भगवान राम कहते हैं भोग के लिए नहीं मिला, 84 लाख जोनियों में जाओगे, नरक का भोग भोगोगे और फिर अनंत काल तक जन्म मृत्यु के सिलसिला में फंस जाओ। संसार में लोग आते हैं और चले जाते हैं, यहाँ कहने कोई आता है, हमारे कुछ शंभू बाबा संधू बाबू चले गए, अब कहने के लिए आ रहे, हम कहा है? कहते इतते सब ही जात हैं, भार लदाए लदाए, उतते कोई न बाउरा, जासे पूछा जाए। उतते सदगुरु आया, जिनकी मति है थीर, भव सागर के जीव को ले पार उतारे तीर। कहे कबीर सुनो धर्म आगरा, अमित हंस ले जाए उतर भव सागरा। कबीर साहब कहते हैं कि इस शरीर में आकर के ज्ञान के अभाव में मानव अनेक तरह के पाप कर्मों का भार अपने सिर पर लेकर के जाता है कि नहीं? जाके नरक भोगता है या स्वर्ग भोगता है, नरक के दुख के बाद नीच जोनी में जाता है, पर आके कोई बताता है कि हम नरक में हैं कि स्वर्ग में हैं कि कहां है? बताता है कोई? फिर आकर के नहीं बताता। कबीर साहब यही कहते हैं, एक है जो जा करके आते हैं और बताते, उतते सदगुरु आया, जाकी मति है थीर। संत सदगुरु जीवन काल में साधन करके स्वर्ग नरक और ईश्वर सबको प्रत्यक्ष करते हैं, जीते जी, और उस मोक्ष के धाम में पूर्ण समाधि में पहुंचकर परमात्मा की पूरी खबर लेकर, परलोक का पूरा समाचार पूरा ज्ञान लेकर के, और तब फिर शरीर भाव में आते हैं और आ करके हम लोग जीवों को उपदेश कराते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि संत क्या कहते हैं? संत का जो ज्ञान है वो उसका अनुभव है, शास्त्रों में लिखी हुई बातों की प्रत्यक्षता संतों को होती है, और तब आकर के कहते हैं वेद पुराण कहो किन झूठा, झूठन जो न बिचारा। मैं उस ज्ञान की गवाही हूं कि सही है, केवल और केवल मनुष्य के शरीर से ही मुक्ति हो सकती है, क्योंकि मोक्ष का द्वार और कहीं भी नहीं है। तो है साधन, है सब व्यवस्था, है मुक्त का मार्ग, लेकिन मार्ग अभी बंद है। तो जब मार्ग ही बंद है तो उसको खोलना होगा ना। गुरु महाराज से एक बार एक सदगृहस्थ ने पूछा कि गुरुदेव, कबीर साहब ने कहा है सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहो, हम ही अभागी नारी सुख तजी दुख लो। कि सदगुरु ने जब सब कुछ दे ही दिया, हुजूर देने में कोई कमी नहीं की, तो फिर हम अभागी नारी कैसे रह गए कि सुख छोड़ करके दुख लिए, जब गुरु ने सब दे दिया। तो
तब गुरु महाराज जी ने कहा कि सुनो, सारा धन संपदा, सोना हीरा रुपया पैसा तिजोरी में, अब गुरु महाराज ने आपको तिजोरी की चाबी दे दी है, तो कुछ देने में कमी रहा? काल लो ये तिजोरी की चाबी, तो सब कुछ दे दिया, सारा तिजोरी का खजाना हमारा हो गया ना। तो जी अब तिजोरी खोल के अब तुम उसमें से धन लेवे नहीं करो, लेकर के अपने लिए सुख की साधन की व्यवस्था ही ना करोगे तो दुखी रहोगे कि नहीं रहोगे? तो कहा जी हुजूर, कहा उसी तरह ये शरीर जो है ना, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस बिच बसे हरि अलग अपारा। गुरु महाराज कहते हैं ये शरीर रूपी तिजोरी के अंदर सब सुख का साधन है, सब कुछ है, परमात्मा तक है, लेकिन तुम इस शरीर रूपी खजाने को, शरीर रूपी तिजोरी को खोलोगे ही नहीं। तो चाबी तो हमने दे दिया, चाबी दे दी, ताला खोलन की चाबी क्या है? बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तू मत भटको। गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि की कुंजी सुखमन द्वारा, तम कपाटती सरतिल तारा, खोलो चमकी उठे ध्रुव तारा, गगनधार भरपूर उजेरा। दृष्टि की कुंजी, कुंजी क्या है? चाबी क्या है? दोनों दृष्टि की युगल धारों को एक कर दीजिए, ये चाबी है। अंधकार रूपी कपाट 10वें द्वार पर लगा हुआ है, इस 10वें द्वार रूपी कपाट को खोलिए, सुषुम्ना रूपी ताला में प्रवेश करा करके दृष्टि की दोनों कुंजी धारों को, ये शरीर रूपी खजाना जो है, जो शरीर रूपी तिजोरी जब खुल जाएगा और भरपूर खजाना आपको इसके अंदर में ही मिल जाएगा, आपके जीवन की सब दुख दारिद्रता खत्म हो जाएगी। त्यागी चढ़ो 10वें द्वारे सुख पाओ रे भाई, 10वें द्वार में चलिए और सुख भोग कीजिए, आनंद को देखिए। आपके अंदर में तेरे निकट पीब सो अमृत गंग है, आपके अंदर में अमृत है। विषय पी करके आप दुखी हो रहे हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, अपने अंदर में हरि रस को पान कीजिए, अमृत रस को पान कीजिए। वह अमृत रस 10वें द्वार में जाकर के सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही, इस गुफा में अखुट भंडारा। कहते हैं ना गुरु गोरखनाथ जी, कबीर साहब, धर्म शास्त्र सब में देखिएगा कहां पर है? आपके अंदर 10वें द्वार में अमृत है, जो अंतर ज्योति और अंतर नाद के रूप में है, जिसको भया जी हरिरस पी मतवारा, हरिरस पी मतवारा कहा। इस हरिरस को पीकर मतवाला हो जाइएगा, अंतर ज्योति अंतर नाद रूपी हरिरस अमृत को। इस कुप गगन के बीच यारो, जहां सुरती का डोर लगावता है, सगुरा हो सो भर भर पिए, निगुरा जल नहीं पावता है। बिन हाथ के ताल मृदंग बजे, बिन जंत्री जंत्र बजावता है, पलटू बिन कान के हम सुना, बिना कोई शख्स बजावता है। आपके अंदर में अमृत कुंड है, उलट करके जरा पान कीजिए, 10वें द्वार से प्रवेश कीजिए, मुक्ति के मार्ग में जाइए, अमृत मिलेगा, अमर हो जाइएगा। यह अमृत अंतर ज्योति और अंतर नाद के रूप में है, सबके अंदर में है। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयम ब्रह्म यम पश्यति यत्यः क्षण दोषाः। आपके अंदर में अंतर प्रकाश है, अंतर नाद है, ईश्वरीय ज्योतियां और ईश्वरीय शब्द आपके अंदर में अमृत रूप में है। इसको पान कीजिएगा, तृप्त हो जाइएगा, पूर्ण काम हो जाइएगा, मुक्त हो जाइएगा, आवागमन समाप्त हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा की अनुभूति होगी, माया का आवरण गिरेगा। तो 10वें द्वार मोक्ष का द्वार दोनों आंखों के ठीक मध्य में है, लेकिन इसका पता बिना संत सदगुरु के कोई नहीं जान सकता। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनारा है नहीं। गुरु वाक्य न लभ्यते, बिना गुरु के नहीं जान सकते हो। इसलिए कहा बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन
उधारा है। तो कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा के संसर्ग में शरण में आकर अपने आप को उनके चरण शरण में ले जाकर के इनके आज्ञानुकूल अपने जीवन को बनाइए। आपका खान पान कैसा होना चाहिए? यति है क्षीण दोषा, वही इस अंतः शरीर अपने शरीरस्थ अमृत को पान करने का अधिकारी है। गुरु महाराज के प्रवचन में सुन लेते ना, जो अपने को दोष दुर्गुणों से मुक्त किया, पाप कर्मों से अपने को हटाया, खान पान से अपने आप मनोवृत्ति को अपने चित्त को शुद्ध किया। गुरु नानक देव कहते हैं, जो रत लागे कापड़ा जामा हो पलीद, जे रत पिए नान का कैसे निर्मल चीत। कहते हैं कि मंदिर में जाते हुए पूजा के लिए किसी आदमी के शरीर में किसी पशु का रक्त सट जाए, वह पवित्र वस्त्र पहन के अपवित्र शरीर वाला मंदिर में पूजा करने नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसको अपवित्र हो गया ना, खून लग गया। अजेरत पिए नान का कैसे निर्मल चित। अब परमात्मा कहते हैं हमको निर्मल मंजन सोमय भावा, मुझे तो निर्मल हृदय वाला पसंद है। तो जो सीधा ही रक्त पी गया, मांस को खा गया, उसका चित्त निर्मल कैसे हो सकता है? ऐसे और अपवित्र चित्त वाला परमात्मा की भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। न वीर तो दुश्चरितान, ऐसे दुश्चरित्र व्यक्ति से, मांसाहारी और शराबियों से परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति करने की जो योग्यता है उसकी पहली शर्त है कि जीवन सदाचार में होना चाहिए। सदाचार में झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार मांस मछली अंडा से मुक्त जीवन। एक व्यक्ति ने शंकर भगवान का तप किया, प्रसन्न हो गए भगवान शंकर, बोले बोलो क्या चाहिए? तो कहा ठीक है क्या चाहिए तो हम सोचते हैं। अब वो कॉपी लिया, कॉपी में लिस्ट बनाने लग गया। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम धनिया, अदरक, सिंधा नमक, काला नमक, अब वो लिस्ट बना रहा है। भगवान शंकर कहते अरे जल्दी करो हमको जाना भी है। अब वो कहता पूरा लिस्ट होगा तब न। लिस्ट बनाते बनाते कई पेज भर गया, कई पन्ना उसका भर गया। भगवान शंकर ने देखा कैसा लोभी आदमी है, इतना लिस्ट बना लिया फिर भी लिख ही रहा है, और तब भी लिखते ही चला जा रहा है, कितना पेज भर दिया। अंतिम में भगवान शंकर ने देखा कि बड़ा लोभी आदमी है, अब आया है तो कुछ तो देना ही होगा। बोले सुनो एक काम करो, क्या हम 1 घंटा तुमको देते, घंटा ले जाओ, इससे तुम्हारा काम हो जाए। बोले घंटा से क्या होगा? बोले सब कुछ होगा, तुम्हारी जो चाहना होगी वो चाहना तुम करना, घंटा बजा देना, वो चीज तुमको हो जाएगी। बोले हाँ ये तो तब ठीक है, तब दे दीजिए घंटा। अब मन में हुआ कि हल्दी घंटा मांगे, हल्दी हो जाएगी। मन में मकान बने, घंटा मारे, मकान बन गए तो बढ़िया, दे दीजिए दे दीजिए। अब घंटा लिया, ऐसा व्यक्ति भगवान शंकर को बिना प्रणाम किए सरपट दौड़ दिया घर की तरफ। अब भगवान कहते ठहरो ठहरो ठहरो, रुको रुको। कहा अब क्या, हम जा रहे हैं, घंटा मिल गया ना, इसी का नाम है ना स्वार्थ। स्वार्थ है, श्रद्धा होती ना तो कहते घंटा मिले कि ना मिले, हम तो आपको नमन करके प्रणाम करके श्रद्धा के साथ तब जाएंगे। वो घंटा लिया, भागा वहां से। भगवान शंकर कहते सुनो सुनो, 1 घंटा तुम लेके जा रहे हो ना, लेके जाओ, पर याद रखना तुम्हारी जो इच्छा होगी घंटा बजाओगे तो वो तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी, पर तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना हो जाएगा, समझे? अब जैसे का तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना होगा। अब वो व्यक्ति कहता मेहनत किए हम, तपस्या किए हम, परिश्रम हमने उठाया, और दुगना लाभ पड़ोसी को। यही है ईर्ष्या, है ना, यही है सुइया जो दिल में चुभता है, जो सुइया हमारे हृदय में चुभता है कि मेहनत किए हम, परिश्रम किए हम, और दुगना पड़ोसी को होगा। अगर ये भाव आ रहा है ना तो समझ जाइए यही है ईर्ष्या। मेहनत किए हम, सत्संग में इतना खटे हम, और नाम हो रहा फलाना का, ईर्ष्या। समझ रहे हैं भाव? यदि ये हो जाए कि चलो भले हमारा नाम नहीं हो लेकिन गुरु महाराज तो जानते हैं, भले व्यक्ति हमारा नहीं जाने लेकिन गुरु महाराज तो जान रहे कि हमने क्या किया, इनसे कुछ छुपा होगा, सब जान रहे हैं,
इतना संतोष करके तब अगर दूसरे का नाम जय जयकार करे उसको बोलते हैं स्नेह सौहार्द। वहां तो फिर प्रेम की बाढ़ आ जाती है। आपको पता है राम और भरत जब गेंद खेलते थे ना तो जीतते थे भरत और जय जयकार करते थे राम, हारते थे राम, जीतते थे भरत और जय जयकार करते थे राम, कहते थे भरत भैया की जय, खुद हार जाते थे, खुद हारते थे और कहते थे भरत भैया की जय। इसको बोलते हैं राम राज। यदि ये मन में हो कि मेहनत किए हम, परिश्रम किए हम, इतना दौड़ भाग सब किए हम, नाम फलाना का हो रहा है, तब समझ जाइए वहां कुछ इलाज की जरूरत है ना। उस व्यक्ति के मन में तो मेहनत किए हम, परिश्रम किए हम, और लाभ पड़ोसी को, दुगना पड़ोसी को होगा, ये कैसे संभव है। वो घंटा लेके गया, अब महीनों बाद गया था घर, पत्नी ने पूछा कुछ लाए, कहाँ लाया, क्या लाए, घंटा लाया। घंटे से पेट भरेगा? कहा देवी बड़ा चमत्कार है। क्या चमत्कार है? घंटा बजाओ जो इच्छा हो जाए। कहा तो जल्दी बजाइए ना, देखिए घर टूट गया है, कपड़ा फट गया है, अन्न की व्यवस्था घर में नहीं है, अब जल्दी से बजाइए और पूरा कीजिए सब कुछ। अब जैसे कहा पूरा कीजिए सब कुछ, तो व्यक्ति कहता अरे पगली पूरा कैसे कर दे। तो पत्नी बोली, तो पति कहता पगली है तुम, मेहनत किए हम, अब बजाओगी घंटा तो पड़ोसी को दुगना हो जाएगा ना। तो पत्नी कहती हो जाने दीजिए, अपना तो सब कुछ हो जाएगा। अरे अपना तो सब कुछ हो जाएगा तो ठीक है, पर पड़ोसी को दुगना जो हो जाएगा तो हो जाने दीजिए। पत्नी ठीक है, लेकिन पति देखिए कैसा है। और दर्शन भगवान का किया है, तपस्या भी किया है ना, पर ईर्ष्या द्वेष कितना खतरनाक, कितनी कैसे चुभता है भीतर में, देखिए। तो पत्नी कहती है क्या कीजिएगा तब? क्या इसको अलमारी में बंद करो, ताला मारो, चाबी मेरे पास लाओ। चाबी लेके आज का जा रहा पंजाब कमाने के लिए, वहां से कमा के भेज देंगे तब तुम व्यवस्था करना। अब वो चले गया पंजाब, इधर बेचारी पत्नी घर में परेशान। उधर 2-4-6 महीना कमाया, कुछ 1000 रुपया हुआ, तब वहां से चला, इधर पत्नी को रहा नहीं गया। पत्नी सोचती कितना सुंदर घंटा घर में, भगवान शंकर का वरदान, उसको बजा के सब कुछ कर लेना चाहिए। पत्नी को नहीं रहा गया तो पत्नी ने किसी लोहार को बुलाया, लोहार को बुला के कहा इस अलमारी को, ताला को काट के निकाल लीजिए, खत्म कीजिए। भीतर में जो घंटा निकालिए। घंटा निकाला, पत्नी ने घंटा लिया, आंगन में खड़ी हो गई, कहती हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरा घर बन जाए। हमारा घंटा पर चोट जैसे मारती है, बस सुंदर सा घर उसके दरवाजे पर बन के तैयार। अब पूरे गांव में सबके यहाँ 2-2 घर बन के तैयार, डबल होने का था ना। हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना है मीठा जल वाला कुआं भी हो जाए। मार दिया चोट तो कुआं भी मीठा जल वाला हो गया। अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर 2-2 कुआं मीठा जल वाला। अब जो जो इसने याचना की इसको पूरा हुआ। अब पूरे गांव में सबके यहाँ डबल हो गया। अब पूरे गांव में राम राज हो गया। अब सब कहते वाह बेचारा कितना बढ़िया भला आदमी था, मेहनत उसने अकेले किया, तब उसने अकेले किया, और देखो पूरे गांव में राम राज हो गया। यहाँ न रहने किसी को दिक्कत, न पानी पीने की दिक्कत, न खाने की दिक्कत, यहाँ न किसी को वस्त्रों का अभाव, सब कितना सुख सुविधाओं का जीवन जी रहा है। अब बड़े खुश है, पूरे गांव में रामराज, सब खुश है। अब उधर से वो व्यक्ति जब कुछ कमा करके चला घर के तरफ, जैसे घर के पास वो झल्लू आया तो उसके मन में होता है यहाँ तो पहले झुग्गी झोपड़ी थी, जहां पहले झुग्गी झोपड़ी थी वहां ये बिल्डिंग कैसे खड़ा हो गया। पूरा गांव में जिधर देखो बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है। अब वो सोचता लगता है दाल में काला है। जैसे अपने घर में गया, उधर से पत्नी दौड़ के आई। अब पति पूछता है कि ये सब क्या है, बजा दी क्या? बोली हाँ बजा दिए। क्या चौपट कर दी। मेहनत हमने, परिश्रम हमने, तपस्या हमने, अब पूरे गांव को तुमने सब कुछ दे दिया। कहा पतिदेव छोड़िए ना, अपने घर में सब व्यवस्था है ना, आइए आराम करिए, आनंद से रहिए ना। अरे आनंद से कैसे रहे, तुमने सबको सुखी कर दिया। इसी का नाम है ईर्ष्या, यही है सुइया, चुभ रहा है ना।
यही सुइया है ईर्ष्या का। क्या करेगा? घंटा लाओ, घंटा लाई। अब ये व्यक्ति घंटा लिया, घंटा लेके आंगन में खड़ा हो गया, कहता हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरी एक आंख फूट जाए। मार दिया चोट, एक आंख तो उसकी फूटी, अब पूरे गांव में सबकी दोनों आंख फूट गई, सब अंधा। एक व्यक्ति का ईर्ष्या देखिए, सुइया यही है। तब भी संतोष नहीं हुआ, दूसरे की आंख फोड़ने के लिए व्यक्ति अपनी आंख फोड़वा लिया। कैसी ईर्ष्या, कैसी सुइया है, देख लीजिए। तब भी संतोष नहीं हुआ, फिर वो घंटा लिया, कहता हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरा एक हाथ भी कट जाए। मारा चोटे के उसका हाथ कटा, पूरे गांव में सबका दोनों हाथ कट गए। तब भी संतोष नहीं हुआ, फिर लिया घंटा, हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरे दरवाजे पर जो कुआं है वो नाड़ा हो जाए। मतलब ऊपर का दीवार झड़ है। अब महाराज जैसे चोट, उसके दरवाजे पर एक ही कुआं था ना, नाड़ा हो गया। अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर दो दो नाड़ा कुआं। अब न किसी को हाथ है बेचारे को, और न किसी को आंख है, किसी को नहीं। पूरा गांव सूरदास का गांव हो गया, पूरा गांव लुल्ला का गांव हो गया। और सबके दरवाजे पर दो दो नाड़ा कुआं। नाड़ा कुआं आप समझ रहे हैं? इधर नाड़ा कुआं नहीं होगा, इधर पहले होता, इधर की भाषा है। और सबके दरवाजे पर दो दो नाड़ा कुआं है, न किसी को हाथ है न किसी को आंख है। अब जो जिधर जाता सब केला के थंब के तरह धम धम कुआं में गिर रहा है। सबका कुआं लाशों से भर गया, जहां राम राज था शमशान में बदल गया। यही है ईर्ष्या। विचार कीजिए, ये ईर्ष्या जिसके भीतर में नहीं है। कृष्ण भगवान की घोषणा गीता में 7वां अध्याय पढ़ी, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सम्मोहन सर्वभूतानि सर्गे यान्ते परं तप। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके भीतर ये भावना न हो, ईर्ष्या द्वेष की भावना न हो। यही तो ईर्ष्या है। भगवान कहते हैं जब तक ये ईर्ष्या द्वेष की भावना भीतर में रहेगी तब तक भजन नहीं होगा। तब ऐसाम तुंत गतम पापा नाम जन नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता। इन सभी इच्छा द्वेष से जो रहित हो जाता है, भगवान कहते हैं पुण्य कर्म करते करते तब जो मेरा भजन करता तब उससे भजन होता है। ऐसे व्यक्ति का ही नाम होता है संत। संत कैसे होते हैं? रामायण में राम भगवान कहते हैं पर दुख दुखी, सुख सुख देखे पर। जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए, जो दूसरों के सुख को देख करके सुखी हो जाए, उसको कहते हैं संत, है ना। वो भगवान के स्वरूप को जानते हैं। ये देखिए भगवान के रूप को जानने वाला, ये कहता है तपस्या हमने की, अब दुगना पड़ोसी को हो जाएगा। यही ईर्ष्या की भगवान कहते हैं, ईर्ष्या की भावना। भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सम्मोहन सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परम तप। येषाम तद्गतम पापा नाम जन नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं जो ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर के, पवित्र होकर के तब मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं वो सुखी होता है। ये पात्रता आपको मिलेगी सत्संग। भाई कहते हैं चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। वाल्मीकि जी कहते हैं चिदानंद देह किसको कहते हैं? अभी जो आपका शरीर इसको कहते हैं स्थूल शरीर। एक ही शरीर आपका नहीं ना है, इसके भीतर में है सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर में है कारण शरीर, उसके भीतर में महाकारण शरीर, चारों जड़ शरीर। जब चारों जड़ावन झड़ेगा तब केवल शरीर जो है वही भगवान का, वही इसी के लिए कहते हैं चिदानंद में देह तुम्हारी, वही भगवान का अपना शरीर है। उसी को जो जान ले, वहां जाने के बाद, वही जाने के बाद आप दृष्टि हो जाती है, तब अपना भी बोध हो जाता है और परमात्मा का भी बोध हो जाता है।
ऐसा कोई भी कर ले उनको लाभ हो जाएगा, और नहीं कीजिएगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन जाइए तब भी लाभ नहीं होगा। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। इसलिए हमें अधिकारी बनने के लिए गुरु के पास जाके शिक्षा दीक्षा लेके और भजन ध्यान थोड़ा थोड़ा भी कीजिएगा प्रतिदिन तो आपको लाभ होगा। यही करने का ज्ञान संत मत का सत्संग देता है, यही हम लोग को करते रहना चाहिए। यह सत्संग में अमृत बरसता है, कबीर साहब कहते हैं। और सूरदास जी तो लिखे हैं, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे फल दर्शन ही ते पावत। जिस दिन मेहमान बन करके संत आते हैं, उनके दर्शन से करोड़ों तीर्थ स्नान करने का फल मिल जाता है। संगति रहे साधु की अनदिन भव दुख दूर नसावत, सूरदास या जन्म मरण के तुरंत परम गति पावत। संत महात्मा की संगति का फल क्या है? करोड़ों तीर्थ के स्नान का फल देता है। आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के कटे कोटि अपराध। अपराध कट जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज, सुन लीजिए वो कहानी, सुन रहे हैं सब? सत्संग कर रहे थे गुरु नानक देव जी। एक सेठ जी आए, बोला कि महाराज सुनिए, साधु दर्शन का क्या लाभ है, संत दर्श का क्या लाभ है? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि जाओ कल आना। वो चले गए, राजा थे, घर गए, सोए रात में राजा स्वप्न देखने लगे कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया हूं, शिकार के पीछे भागते भागते मैं भूल गया रास्ता, भूख प्यास से व्याकुल हो गया। तभी एक जंगली युवती जामुन का रस निकाल कर बेचने के लिए जा रही थी। कहते हैं कि बहुत प्यास लगी है, प्राण निकल जाएगा, हमको थोड़ा उसमें से पिला दो। वो बोलती है कि नहीं पिलाएंगे। कहा क्यों? बोली हम एक ही शर्त पर पिलाएंगे कि आप हमसे विवाह करके और यहीं रहिएगा, तब पिलाएंगे। राजा ने कहा मैं राजा हूं, यहां कैसे रहूंगा? तो कहीं मरो। शक्ति इतनी नहीं कि वो राजमहल जा सके। कहा ठीक है, वचन देता हूं। आजकल के लोग जैसे वचन नहीं कि सुबह वचन दिया, आधे घंटे के बाद वचन उड़ गया। वचन दिया, स्वप्न था ना, वो पिला दी। शादी हो गई, उससे शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। एक दिन गया बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए, तो विलंब हो गया पर कुछ मिला नहीं, खाली लौटा। शाम का समय था, बच्चा सब बोला हम भूख से तड़प रहे हैं और आप खाली हाथ आ रहे हैं। नहीं कुछ मिला तो आप ही को काट के खा जाएंगे। अब काटने वाला हथियार लेकर के बच्चा दौड़ा बाप को मारने के लिए। 15-16 साल का था। भागा वहां से राजा, भागने में पलंग से गिर गया। सपना था ना, पलंग से गिर गया। गिरा, राजा की नींद खुल गई। बाप रे, बड़ा आश्चर्य, कैसा देख रहे हैं भाई, ये किस तरह का स्वप्न है? गए थे संत के पास, संत का दर्शन करने का सुने थे, संत दरस जमी पातक टरई, संत के दर्शन से पाप टलता है। ये तो हम उल्टे सा
स्वप्न देख रहे हैं कि हाड़ कांप गया रे भाई। सोचा जा रहे, पहले जाके पूछेंगे। गया, जैसे नानक देव जी का सत्संग खत्म हुआ, कहता है गुरु नानक देव जी महाराज से कि महाराज संत दर्शन का लाभ तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन हम पहले रात में जो स्वप्न देखे हैं ना उसकी बात पूछेंगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा क्या पूछेगा? यही ना कि शिकार करने गया था, रास्ता भूल गया, प्यास लग गई, युवती जामुन का रस लेके जा रही थी, विवाह का शर्त पर तुमसे जामुन का रस दी, उसके बाद शादी किया, बच्चा हुआ, एक दिन तुम लौट के आ रहा था खाली हाथ, तो बच्चा दौड़ा काटने के लिए कि काट के तुम्ही को पका के खा जाए, और तुम तब पलंग से गिर गए, नींद खुल गई। यही तुम पूछना चाह रहे हो? कहा ऐसा स्वप्न क्यों देखे, यही नहीं पूछना चाहते हो? कहा महाराज हम तो ये बात अपनी रानी तक को नहीं बताए हैं, स्वप्न की बात आप कैसे जान गए? कहा जाने तीन काल कर ज्ञान करतल में अमलक समाना। गुरु महाराज कहते थे ना कि मेरे पास लोग आते हैं ऐसे ऐसे मनोभाव लेकर कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो मेरे पास वो आना छोड़ देंगे, मुंह दिखाना छोड़ देंगे, लेकिन बोल देंगे तो फिर भाग जाएगा, तो सुधार किसका होगा? सुधार किसका होगा? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, पूछा था ना राजा कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, सत्संग से क्या लाभ होता है? तो सुनो, तुम जो स्वप्न देखे हो ना ये तुम्हारे भावी जीवन की सच्चाई थी। तुम्हारा ऐसा पाप बना था कि आगे के जन्म में तुम ऐसे ही चंडाल बनते। तुम्हारा जन्म होता जंगली आखेटक समाज में, जहां तुम इसी तरह की गरीबी और दैन्य अवस्था में अपना जीवन यापन करता। लेकिन तुम जो आए, सत्संग सुना, श्रद्धा भक्ति से अहंकार को छोड़कर, राजा होकर भी अहंकार छोड़कर जो तुम आए सत्संग में, उसका फल है कि जो तुमको जीवन के 70-80 वर्ष तक भोगना पड़ता, वो 1 घंटे के स्वप्न में भोग करके तुम मुक्त हो गए। जो होवे सुली सजा काटे ही टल जाए, है ना? तो संसार में तो दुख है, क्योंकि संसार दुखालय ही है, पर इस दुखालय में सत्संग, साधु का संग क्या है? ये जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, नन्नी दलगत जलमति तरलम तद्व जीवन मतिशय चपलम, क्षण में सज्जन संगति रेखा भक्ति भवार्णव तरणव नौका। संसार सागर को पार करने के लिए यह नाव की तरह साधु का संग होता है, सत्संग होता है। क्षण में ही, क्षण मात्र में ठीक ठीक सत्संग अगर किए, सुना समझा, उनमें से कुछ चीजें जीवन में उतार ली, जीवन आपका एकदम बदल जाएगा। दुख से मुक्ति, विवेक हो जाने से क्या होता है? दुख आता है पर आपको दुखी नहीं कर पाता है, विवेक हो जाने से। अरे छोड़ो, इसकी समझ ही ऐसी है। अभी कोई बोलेगा ना तो बहुत बुरा लगेगा, नहीं हमारी निंदा कर रहा है, लेकिन जब आदमी को विवेक हो जाता है ना तो समझ में आ जाता है कि ये इसी नेचर का है। नहीं,
ये स्वभाव उसके संस्कारवत है। उसी संस्कार को बदलने के लिए तो सत्संग है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बको मराला। कौआ को कोयल, अब बगुला को हंस बनाने के लिए तो सत्संग है। तो इस सत्संग में लाभ बहुत हैं। कबीर साहब कहते हैं कौआ कोयल और बगुला हंस हो जाता है। एक कटिहार जिला का ही था, है अभी कटिहार जिले के, अमीर जमींदार आदमी है। उनका लड़का दारू पीकर एकदम पड़ा रहता था। दारू पी के पड़ा रहता था। हम लोग जाते हैं सत्संग करने, बराबर जाते हैं, सबको परेशान करके रखा था घर में, अड़ोस पड़ोस में भी। लेकिन सौभाग्य गुरु महाराज की कृपा, एक दिन दारू पी करके पड़ा हुआ था। हम वहीं सत्संग करने जा रहे थे, उनको अपने पास बुलाए और मेरे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, धमका उमका दिया, गाली गल्लोच भी कर दिया। दारू पिया था ना। हम बोले हम प्रार्थना करते हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारा विवेक बुद्धि ठीक हो जाए। उसी गांव में वो सत्संग किए हम, और हम फिर चले गए। गांव में सत्संग होता रहा, लोग सुनते रहे। अब वो भी कुर्सी लगा के सुनता था। हम जो हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसके बाद हमने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा कि गुरु महाराज से, ईश्वर से, कि तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाए। आरती के बाद प्रार्थना भी किए। ये बात उसको असर कर गया कि अरे हम महात्मा को गालियां दे रहे हैं, ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं, और ये हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हृदय परिवर्तन हो गया। ये बात धीरे धीरे उसके मन में आने लगी। उसको लगने लगा कि साधु महात्मा लोग में कुछ तो विशेषता है जो हम में नहीं है। अच्छा आपके साथ कोई करता है तो आप अच्छा करते हैं ना। कोई आपके साथ अच्छा करता है। ईसा मसीह लिखते हैं व्हाट अ ग्रेटनेस, क्या महिमा है, किसकी, उनकी, किनकी, जो अच्छा करने वाले के साथ अच्छा करते हैं। तो उसकी क्या महिमा। आपके साथ जो अच्छा व्यवहार कर रहा है, आप उसके साथ अच्छा कर रहे हैं। कहते हैं इसमें कोई महिमा नहीं है। महिमा उनकी है जब आपके साथ कोई बुरा कर रहा हो और तब भी आप उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, है ना। तब महिमा है उनकी, तब महिमा है। और वो करके दिखाते हैं। संत को कील ठोक रहा है लोग मारने के लिए, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मेरे पिता इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक संत के साथ जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या भोगना होगा ये नहीं जानते। गुरु महाराज कहते थे आप हमको कितनों कष्ट दीजिएगा, अपमान कीजिएगा, लेकिन हम आपको कोई दंड नहीं देंगे क्योंकि साधु हैं। मेरा तो स्वभाव है। अंजुलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो, बाया पवित्र दाहिना अपवित्र, इन बातों का ख्याल सुगंधित फूल नहीं रखता। सुगंधित फूल जिस हाथ से पकड़ लो सुगंधित कर देगा। उसी तरह ऊंच नीच
संत अपनी मौज में चलते हैं, संसार अपनी मौज में चलता है। संसार की अपनी मौज, संत की अपनी मौज है। जो इनके शरण में आ जाते हैं, पातक टरे, पातक टलता है, इसलिए पुण्य होता है, बुद्धि में विवेक जागृत होता है, और तब आदमी कुपथ छोड़ करके सत्पथ का मार्ग पकड़ता है। अगर आप ये मन में बात, अगर ये निश्चय करके ध्यान में बैठिएगा ना कि हम 1 घंटा के पहले उठेंगे नहीं, सुन लीजिए, अब खत्म करते हैं, चाहे जप में मन लगे ना लगे, सुन लीजिए, हम बैठे रहेंगे। ये जो आपका मन है ना, जान जाएगा कि अब ये उठेगा नहीं, बैठे रहेगा, एकदम मन जान जाएगा। और जब मन जान जाएगा कि उठने वाला नहीं है, तो फिर कहेगा कि फालतू इधर उधर करके क्या फायदा, कुछ इसके अनुसार जप कर लो, नहीं कहेगा, लाइन पर आ जाएगा मन। और जब आप उठ जाइएगा ना ध्यान से, देखिए बच्चा जब जिद्दी होता है ना, बच्चा कोई चीज मांगता है आपसे, आप नहीं देते हैं, जिद ठान देता है, फिर थोड़ी देर बाद आप दे देते थे, तो फिर वो उसका मन बढ़ते जाता है, और आप उसको छोड़ दीजिए, आज बेटा रो लो जितना रोना है, कितनों रोए चिल्लाए, आप ठान लीजिए कि इसका जिद आज हम पूरा नहीं करेंगे। 2-4 दिन के बाद आप देखिएगा कि वैसा जिद अब नहीं करेगा जिसमें संभावना ही नहीं पूरा होने की, तो लाइन पर आ जाएगा। मन भी बिगड़ा हुआ बालक की तरह है, इसको ठीक करना है, सुधारना है ना, तो हमको मन के मते न चालिए, मन के मत से मत चलना है, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। तो पहली बात ये रखिए ध्यान कि आसन बैठिए तो निश्चय करके कि भाग जितना भागना है, उठेंगे नहीं 1 घंटा पहले, उठेंगे नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ना, समय बांध बांध करके बैठो। बाबा देवी साहब ने क्या कहा था? गुरु महाराज ने कहा मैं ध्यान पर करता बैठता हूं, सफलता नहीं मिलती और मन उचट गया है। पत्र लिखे गुरु महाराज बाबा देवी साहब को, महर्षि में ही, कौन पुस्तक है उनका जो है, तो परम संत बाबा देवी साहब ने उत्तर लिखा गुरु महाराज को कि मन लगे ना लगे, लेकिन नियम से बैठना बंद मत करना। अगर नियम से बैठते रहे तो मन धीरे धीरे लगने लगेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको पराक्रमी बनना है, भाग्य तो पकड़ के ला, धीरज रखना है। अगर जप नहीं भी हुआ तो पूरा 1 घंटा बैठेंगे जरूर। अब बैठ गए ना तो आसन की सफलता भी कम बड़ी सिद्धि नहीं है। जो आदमी नियम से शांत होकर के जब बैठ जाएगा ना, उससे जब हुआ या नहीं हुआ, उसके अंदर में केवल आसन सही लगा के बैठे रह गए तो आपके अंदर में सात्विक ऊर्जा बढ़ जाएगी, सत्वगुण आप में शरीर में बढ़ने लगेगा। इसीलिए आसन की सफलता के बाद सात्विकता आती है तो मन को रोकने में भी आदमी सफल हो जाता है। इसलिए आसन मत ढीला कीजिए, छोड़िए मत, धीरज धारण करके बैठिए। धीरज में बहुत बल है, लड़ते रहिए। पाठ बहुत लंबा, उधर हम आगे नहीं जाएंगे। एक छोटा सा प्रसंग सुना देता हूं, फिर वाणी को विराम कर देंगे। धीरज का लाभ क्या होता है सुन लीजिए। धीरज से बहुत लाभ होता है। पूरे जोश में बैठिए, ध्यान पर उत्साह पूर्वक बैठिए, गुरु महाराज का भरोसा करके बैठिए। समझ गए ना आप लोग? और एकदम मन लगे या न लगे, जप हो या नहीं हो, धीरज नहीं खोइएगा। सुन महल में देना बारिले, आशा से मत डोल दे, आशा नहीं छोड़िएगा, धीरज धारण करके बैठिएगा। एक बार
ये प्रसंग है, किसी ग्रंथ का नहीं है। एक बार भगवान इंद्र जो है, इंद्र देवता ने संसार के लोगों पर नाराज हुआ, नाराज हो गए तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, हम ऐसा व्यवस्था करते हैं कि जब द्वापर में नाराज हुए थे, तेज वर्षा किए थे, तो कृष्ण आकर के रक्षा कर लिया था गोवर्धन उठा के। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि गोवर्धन उठाने की बातें नहीं होगी, कोई कृष्ण बचा ही नहीं पाएगा। क्या करेंगे? कहा हम वर्षा ही नहीं करेंगे, जाओ। अब पहले कोई व्यवस्था थी नहीं सिंचाई वगैरह की, तो अब का भूखे मरेगा लोग, खेत खराब हो जाएगा, उपज नहीं, भूखे मरेगा, तभी लोग हमारे सामने सरेंडर हो जाएगा। तो कहा कि 12 वर्ष वर्षा नहीं होने देंगे। अब उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप कह रहे वर्षा नहीं होने देंगे, अब भगवान शंकर की मौज हो गया, डमरू बजाने लग गए तो वर्षा तो हो जाएगी, क्योंकि शंकर जब नृत्य करते हैं तो डमरू बजाते हैं, अब वर्षा होती है, तो आपका तो प्लान सब फेल हो जाएगा। अब वो बड़े हैं, महादेव है ना। तुरंत इंद्र ने क्या किया, आराधना तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया, कहा वर मांगो, तो कहा कि 12 वर्ष डमरू नहीं बजाइएगा, यही वरदान दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जाओ, डमरू नहीं बजाएंगे, मस्त रहो। अब 3 साल 4 साल बीत गए, धरती पर हाहाकार, पानी नहीं पड़ रहा है, वर्षा नहीं होगी, भविष्यवाणी हो गई, आकाशवाणी हो गई है, वर्षा बंद है, 4 साल हो गए। माता पार्वती ने कहा आप भी जो है ना भगवान, जो मन सो किसी को वरदान दे देते हैं, किसी को कुछ भी वरदान दे देते हैं, सोचते नहीं है कि इस वरदान का क्या परिणाम होगा। ऐसे भस्मासुर को वरदान दे दिए, आप ही को खदेड़ दिया, आप ही इंद्र को वरदान देके सबको परेशान कर दिए। क्या हाल होगी जीव का, धरती पर चल के देखिए और अपने ऊपर विचार कीजिए कि आप कैसे हैं। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भेष बदल के धराधाम पर आए और आकर के जो है देखते हैं कि एक जादव जी भैंस रगड़ रहे हैं। भैंस का क्या कर रहे हो? कहा भैंस रगड़ रहे हैं। कहा सूखे बिना पानी का 12 साल वर्षा नहीं, कहा कि नहीं होगी मालूम है, लेकिन हम भैंस को रगड़ना छोड़ दिए तो 12 साल के बाद वर्षा हो भी जाएगी तो हम भैंस को रगड़ेंगे कैसे? अभ्यास छूट जाएगा ना। तो भैंस जो है इसको रगड़ रहा, रगड़ रहा। कहा कि 12 साल वर्षा होगी तो पानी होगा तो आदत नहीं रहेगी तो रगड़ेंगे कैसे? इसीलिए अभ्यास बनाए रखने के लिए हम अपना हाथ घुमा रहे हैं। कहा कि हाँ बाप रे बाप, ठीक ठीक मान गए। आपको थोड़ी दूर और आगे गए तो देखते हैं कि एक किसान हल चला रहा है सूखी जमीन में, पानी भी नहीं। कहा 12 साल वर्षा नहीं होगी, तुम हल चला रहे हो, बीज डालोगे बीज सड़ जाएगा। कहा मालूम है 12 साल वर्षा नहीं होगी, लेकिन अगर हम 12 वर्ष तक हल चलाना छोड़ के बैठे रह गए तो आदत ही छूट जाएगी। मैं बीज नहीं डालूंगा लेकिन हल चलाते रहूंगा ताकि मुझे हल चलाने की, अब बैल को हल खींचने की आदत रहे, अभ्यास बना रहे, नहीं तो भूल जाएंगे। कहा हाँ ये भी बात सही है। थोड़ा और आगे गए तो देखते हैं सूखे हुए तालाब में एक मछुआ जो थे वो जाल फेंक रहे, सूखा तालाब में। कहा रे सूखे में जाल फेंक रहे हो, इसमें क्या मिलेगा जी? 12 वर्ष वर्षा नहीं होगी, क्या मालूम है? हाँ मालूम है, इंद्रदेव ने घोषणा कर दी है 12 वर्ष वर्षा नहीं करेंगे, तो उससे क्या? तो कहा सूखे में जाल फेंक रहे हो? कहा 12 वर्ष के बाद वर्षा हुई, फिर तालाब में मछली भरा और हम 12 साल बैठे रह गए तो अभ्यास छूट जाएगा, तो जाल हम थोड़ी फेंक पाएंगे। तो अभ्यास बनाए रखने के लिए हम जाल फेंक रहे हैं। तो माता पार्वती कहती है भगवान शंकर को कि 4 साल हो गया है, डमरू आप भी नहीं बजाए हैं, ऐसा न हो कि 12 साल बाद भूल जाइएगा, है ना? भूल जाए, आज जब भूल ही जाइएगा तो बजाइएगा क्या? खाक।
तो भगवान शंकर जो है इन लोगों का कॉन्फिडेंस देख करके, इन लोगों का धीरज देख करके भगवान शंकर का कॉन्फिडेंस हिल गया। अब वो अपना डमरू निकाल के मां पार्वती कहते थोड़ा ट्राई करके देखिए कि है डमरू में ताल ठीक की छूटा। अब ताल जांचने में भगवान शंकर जो बजाए ना, एकदम से बादल उमड़ घुमड़ करके धरती पर हरहरा के बरस गए। दौड़कर इंद्र आया, कहा ये क्या किए, 12 साल का वचन दिए थे। कहा देख इंद्र, परोपकार में जनहित में वचन का कोई वैल्यू नहीं है ना। इन लोगों का धीरज देख करके हमारा जो है ना भीतर का कॉन्फिडेंस हिल गया। हम ट्राई किए कि डमरू याद है, बरस गया। बस ऐसा ही जान लीजिए आप लोग भी, आपको जो लगता है कोटि जन्म का पंथ है, अगर धीरज धारण करके बैठिएगा नियम से ध्यान में, लगेगा आज कुछ नहीं कल कुछ नहीं, 5 साल हो गया 10 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, एक दिन अनायास गुरु कृपा होगी और सब कुछ होने लग जाएगा। ये सब अनायास होता है, बस आपकी धीरज की परीक्षा है, पराक्रम की परीक्षा है, इसको खोइएगा नहीं। बस इतना ही कहकर तो हमारे पूज्य माता जी चांदनी माता जी के आवास में हमारी सत्संग कर रहे हैं। हमारे पूज्य शंभू बाबू बड़े धर्म से जुड़े रहे, संत मत की दीक्षा भी लिए थे, तो जीवन ठीक था उनका, बहुत अच्छा था, बहुत सज्जन थे शंभू बाबू। तो मैंने देखा, मुझे जहां तक जितनी बार मैं मिला उनसे मुझे लगा कि शंभू बाबू भीतर से बड़े सीधे साधे थे, मतलब छल कपट वाले नहीं थे। और जिसको छल कपट नहीं होता तो भगवान राम कहते निर्मल मंजन सोमहि भावा। भगवान कहते जो छल कपट से रहित है ना, ऐसा हृदय वाला मुझको भाते हैं। और जो भगवान को भाते हैं ना, भगवान कहते वो हमको पावा, हमको पाते हैं। तो भगवान की कृपा के अधिकारी बन के वो इस दुनिया से गए हैं, तो उसके लिए हम लोगों को अफसोस नहीं करना है। साध मुझे क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोइए साकट बाप रे जो हाथों हाथ बिकाए। अपने आत्मा को सही दिशा देकर, जीवन को सही दिशा देकर जो आत्मोन्नति की ओर जो गया हो, सदगति की ओर जो गया हो, उसके लिए रोना उचित नहीं है। तो रोइए उनके लिए जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर कुकर्मों में रह करके अपने जीवन को, अनमोल जीवन को हाथ से निकाल दिया। अब की चूक माफ न होगी दुल्हन अचल मुकाम। तो मैं उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूं और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपनी शरण में रखें, शांति उनके जीवन में मिले और उनकी परिवार के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बरसे। और इनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, पूज्य माता के लिए, कि दीर्घायु हो, स्वस्थ शरीर हो और बच्चों को आपस में सबको मिलकर रहना चाहिए। मेल में रहिएगा तो बहुत बल है, अब बेमेल होके रहेंगे तो बहुत कमजोर हो जाएंगे। इसलिए मेल में रहिए। सब कोई 5 भाई पांडव आपस में मेल में थे ना, और 100 कौरवों में मेल नहीं था। विजय किनको मिली? पांडवों को। एक तो धर्म पर थे और दूसरा मेल में थे। तो सत्य पर चलिए, मेल से रहिए, सुखी रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब के लिए भी मेरी शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु।